के साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के जल समाधि लेने के बाद की। जी हां, खगड़िया के जिस इंजीनियर योगेंद्र कुमार को निलंबित किया गया उसे पुल निर्माण निगम ने ट्रांसफर कर दिया है। हैरानी की बात है कि पुल के ध्वस्त होने के बाद योगेंद्र कुमार को जिम्मेदार माना और 5 जून को सस्पेंड कर दिया। अब उसी इंजीनियर को पुल निर्माण निगम ने एक दिन बाद यानी कि 6 जून को ट्रांसफर कर दिया। यानी निगम को पता ही नहीं कि उसके इंजीनियर को पथ निर्माण विभाग ने सस्पेंड कर रखा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी ने 6 जून के आदेश में कहा है कि वरीय परियोजना अभियंता विशेष कार्य प्रमंडल खगड़िया योगेंद्र कुमार को वर्तमान पद स्थापना से ट्रांसफर कर निगम मुख्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। इसी आदेश में यह भी कहा गया है कि इसकी जगह पर वरीय परियोजना अभियंता गया शशि भूषण सिंह को पदस्थापित किया जाता है। आपको बता दें, पथ निर्माण विभाग ने सुल्तानगंज अगवानी घाट पर 1750 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने के बाद, जिसके बाद से सरकार को लगातार बीजेपी घेरने में जुटी है। अब सवाल है कि क्या सरकार मामले में लीपापोती में जुटी है या फिर क्या बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोगेंद्र प्रसाद को पथ निर्माण विभाग 5 तारीख को सस्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ पुल निर्माण निगम उसी इंजीनियर जोगेंद्र प्रसाद को 6 तारीख को ट्रांसफर करता है। आखिर यह क्या खेल चल रहा है, क्या मामला है? विभाग को पता नहीं, ये सस्पेंड हो गए और उसी विभाग का एजेंसी उसको ट्रांसफर कर रहा है। ये पूरा मामला पुल का भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अगवानी पुल हादसे के बाद लगातार स्थानीय प्रशासन के लोग, नोडल एजेंसी के अधिकारी जांच, तफ्तीश और कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देने के लिए बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पथ निर्माण मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता की। भाजपा के द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिहार का इतना पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन सच्चाई इससे परे है। जो संवेदक है उनकी जवाबदेही थी, ये नुकसान उनका हुआ है। आगे और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किसी को भी बचाने की कोई कवायद नहीं है। यह नीतीश कुमार जी का शासन है। कोई भी गड़बड़ी करेगा तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन जी थे, उनको कार्रवाई करना चाहिए था। और हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने तो तत्काल कार्रवाई किया है। और तेजस्वी जी के रिजिम में कोई चाहेगा कि हम गलत करें तो संभव नहीं है। तेजस्वी यादव जब भी मंत्री थे, वो पहले भी पथ निर्माण मंत्री थे जब 15 में सरकार बनी थी, और विभाग ने जो कार्रवाई किया है, हमको पूरा भरोसा है तेजस्वी जी पर कि वो जो भी कार्रवाई करेंगे बिहार के हित में कार्रवाई करेंगे और बिहार के विकास के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगवानी में निर्माणाधीन पुल का गिरना बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, पर जिस तरीके से इस दुर्घटना के बाद विभाग और पुल निर्माण निगम इस पूरे घटना चक्र को हैंडल कर रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीडिया में और दूसरे माध्यमों से, वो और ज़्यादा चिंताजनक है। 1% भी कहीं से भ्रष्टाचार का आसार नज़र आ रहा हो तो इस पूरे प्रकरण की न सिर्फ तकनीकी जांच कराई जाए, अपितु स्पेशलाइज्ड एजेंसी से भ्रष्टाचार होने की भी जांच कराई जाए। किसी भी तरीके से इसके लिए दोषियों को नहीं बख्शा जाए। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, लोगों को सही जानकारी मिल सके कि आखिर असल में गलती किसकी है। केवल इक्का दुक्का अधिकारियों के ऊपर खानापूर्ति के नाम पर कार्रवाई कर फाइल को बंद जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, यह कतई उचित नहीं होगा। टैक्स पेयर जनता का पैसा लगा हुआ है और जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनका पैसा पानी में किस तरीके से बहा दिया गया और क्यों बहा दिया गया और कैसे बहा दिया गया। बिहार सरकार पूरी तरह करप्शन में संलिप्त है।
करप्शन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तक फैला हुआ है। और यही कारण है कि बिहार वासियों की गाढ़ी कमाई जो है जमीन डोज होने का काम हो रहा है। मुझे लगता है आदरणीय नीतीश कुमार का शासन प्रशासन से कंट्रोल पूरी तरह हट चुका है और सारे निर्णय तेजस्वी यादव लेने का करते हैं। और जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन में है, सबको पता है कोई ऐसा करप्शन का मामला नहीं बचा हुआ हो जो आरजेडी परिवार पे ना लगा हो। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक तरफ जो विभाग है वो सस्पेंड करता है, निगम को इस बात की जानकारी नहीं है, निगम ट्रांसफर कर देता है। क्या कहें, वाकई आनन फानन में फैसले लिए जा रहे हैं, यही वजह है, यही परिणाम है? देखिए, ये जो परिस्थिति है निश्चित तौर पे इसे कहा जा सकता है कि ये पूरी लिपापोती की बात है, जो जांच की बात या कार्रवाई की बात, चूंकि सरकार की किरकिरी हुई है और पूरी तरीके से भद्द पिट गई है, तो ऐसे में अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो शुरू की जा रही है। उसके नाम पर यहाँ पे कई सारे पदाधिकारी जो हैं उसे तत्कालिक तौर पे यहाँ से वहाँ किया गया। पथ निर्माण विभाग में भी कई पदाधिकारी जो है वो बुलाए भी गए जो विशेषज्ञ है इस विभाग में, और साथ ही साथ जिम्मेदार मानते हुए योगेंद्र कुमार जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया 5 तारीख को। और उसके बाद 6 तारीख को फिर यहाँ पे उनका जो है वो स्थानांतरण जो है पुल निर्माण निगम की ओर से पत्र जारी होता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जिन्हें निलंबित कर दिया गया उनका तत्काल तौर पे फिर अगले ही दिन स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है। तो सवाल तो उठेंगे, राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी जगह है। देखिए, बीजेपी हो या फिर गठबंधन के घटक दल, बीजेपी के जो मंत्री थे जब और एनडीए की सरकार थी अप्रैल महीने में 2022 में, यानी पिछले ही साल, तब भी पुल का यही हश्र हुआ था। और उस समय भी सिर्फ जांच की बात और कमेटी का गठन और तमाम बातें हो गई थी, लेकिन उनकी भी जवाबदेही जिम्मेदारी थी कि आखिर कंस्ट्रक्शन फिर कैसे शुरू हो गया या आगे फिर क्या कुछ होगा। चूँकि जब काम गिनाना हो तो कई सारे पुल का निर्माण और काम जो है बीजेपी के लोग भी गिनाते हैं, लेकिन जब लांछन की बात आती है तो फिर अब अभी के जो महागठबंधन के काल में हुआ इनके ऊपर ठेकरा थोपते हैं, जबकि उनके समय में भी यही हुआ था। तो ये इनके और उनके की बात नहीं है, बात है कि जनता का विश्वास ध्वस्त हुआ है। जिस तरीके से पुल गिरा है, इसको लेकर जो तस्वीर है पूरी दुनिया में बिहार और बिहार सरकार की किरकिरी और भद्द पिटी है। तो ऐसे में अब सवाल है कि आखिर जो आगे आपकी मंशा क्या है या आपके सोच क्या है, वो पारदर्शिता जो है वो दिखनी चाहिए थी, जो ये पत्र ने एक बार फिर से इसे लीपापोती कर दिया। तो ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ खड़े होते हैं और सरकार को या फिर एजेंसियां जो हैं जो लगी हुई हैं, इन्हें अपना उनका जो अप्रोच और सोच इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सही है और सकारात्मक है, जनहित में है, ये साबित करना होगा। और ये एक कठिन काम है। तो लिहाजा पुल जो ध्वस्त हुआ है, जनता का विश्वास और भरोसा जो है वो उठा है, चूंकि इसी डिजाइन पर कई सारे पुल का निर्माण हो रहा है। विपक्ष सवाल उठाएगा, बीजेपी हमलावर अंदाज में नजर आएगी, उनको मौका मिला है और इस मौके को वाकई जो विपक्ष है वो भुनाने से पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह है कि विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच तक की मांग की बात कही जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्या साठ घाट है वाकई कंपनी के साथ। हर बार जो टेंडर का काम है वो इन्हीं को दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, महज खाना पूर्ति यहां पर हो रही है, क्योंकि आपको जानकारी है कि यहां पर डिजाइन में फॉल्ट था। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट अब निकलकर सामने आ गई है, उसमें भी डिजाइन को लेकर बात कही जा रही है कि जो डिजाइन बनाया गया था वो गलत तरीके से बनाया गया था। तो क्या लगता है, वाकई महज खाना पूर्ति आनन फानन में अब ये कदम उठा रही है, प्रेशर में आके जो सरकार है वो काम कर रही है? देखिए, वही बात तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का काम है एक सकारात्मक जो उनका विरोध है और सही मुद्दे पर वो होना चाहिए, हो भी रहा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन यही बातें जब विपक्ष में आरजेडी थी, पिछले साल पुल गिरा था, तो वो उठा रही थी और सत्ता पक्ष में ये थे। 60 गांठ की बात जो है, एजेंसियां तब भी वही थी, यहाँ पे सचिव जो है वो तब भी वही थे, तो सारा कुछ तो वही था। तो ऐसे में 60 गांठ जो है कोई आज हो गया ऐसी बात नहीं है या फिर पहले हुआ। तो आखिर सवाल है कि इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? विपक्ष सिर्फ आवाज उठाए और जो नीति नियंता है, जिनके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी है, वो सिर्फ जनता के पैसे को पानी में बहाते रहे, इस तरीके से विश्वास टूटता रहे, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ऐसे में
ये ज़रूरी है कि अब जो कदम उठाए जाए वो ठोस हो, कार्रवाई हो तो मुकम्मल हो और ये दिखनी चाहिए। और सवाल है कि इतने पीछे जो चले गए विकास के काम, चाहे खगड़िया जैसा पिछड़ा इलाका है, पुल बनते तो विकास की गति को तेजी मिलती, और जो 19 में पूरा हो जाने चाहिए थे वो 24 हो गए, अब 23 गुजर गए, 23 में 3 बार डेडलाइन आगे बढ़े, अब जो पुल ध्वस्त हो गए हैं, अब आगे क्या होगा ये असमंजस और अधर की स्थिति है। अब कंस्ट्रक्शन पूरा तोड़कर फिर से करने की बात है। डिजाइन में यदि फॉल्ट था तो पहले इस पर क्यों नहीं कदम उठाए गए समय रहते, कई सारी बातें हैं। और यही वजह है कि इसमें सवालों के घेरे में सिर्फ सिंगला कंपनी ही नहीं है, बल्कि विभाग और तमाम जो ऊंचे पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पे उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है, जिससे वो बच नहीं सकते। और अब ट्रांसफर को लेकर जिस तरीके से फिर उन्हें निलंबित किया गया और फिर ट्रांसफर किया गया, तो ये सब जो पूरा मसला है ये घालमेल की स्थिति को बताता है। और एक बार विभाग जो सवालों के घेरे में आया है, उनको अपने मंशा को पाक साफ साबित करने के लिए ठोस और उचित अभी से भी आगे की जो उनकी बातें हैं उसको साबित करना पड़ेगा। एक बहुत गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं जिससे बचना मुश्किल है। बिल्कुल रजनीश, कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो सही जांच और सही दिशा में जांच दोनों करनी होगी यहां पर। वहीं अब इस पर सियासत चल रही है। बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। साथ ही सिंगला कंपनी को बार बार क्यों मौका दिया जा रहा है, इसको